बच्चों, आज हम लोग द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति यानी मूलों का जो नेचर है वो कैसे पता करते हैं कि मूल समान है या भिन्न भिन्न है, वास्तविक है या अवास्तविक है। इसके लिए सर्वप्रथम आपको ये जानना जरूरी है कि b² - 4ac एक क्वांटिटी है b² - 4ac। इसको हम लिखते हैं कैपिटल D से। कैपिटल D को कहा जाता है विविक्तर या डिस्क्रिमिनेंट। विविक्तर या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। जब द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निकालते हैं तो सबसे पहले हम D का मान कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल D जो है इसको विविक्तर या डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। कैपिटल D b² - 4ac के बराबर होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति या नेचर ऑफ रूट्स। किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति यदि आपको ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले आप D का मान निकालते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस हैं। यदि D का मान 0 से बड़ा हो तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होते हैं। नंबर 2, यदि D का मान 0 के बराबर हो तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। नंबर 3, यदि D का मान 0 से छोटा हो तो समीकरण के मूल अवास्तविक होते हैं। तो जब भी आपको किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी हो तो सर्वप्रथम आप कैपिटल D का मान निकालेंगे। कैपिटल D जिसको हम विविक्तर या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं वो b² - 4ac के बराबर होता है। D का मान निकालने पर यदि यह 0 से बड़ा आता है तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल भिन्न भिन्न तथा वास्तविक होंगे। यदि D का मान 0 आता है तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। यदि D का मान 0 से छोटा आता है तो समीकरण के मूल अवास्तविक होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं 2x² - 3x + 5। एक प्रश्न है 2x² - 3x + 5 = 0। आप सब जानते हैं कि यह समीकरण एक द्विघात समीकरण है क्योंकि ये समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में है, जहाँ a का गुणांक 2 है जो कि शून्य नहीं है, इसलिए ये समीकरण द्विघात समीकरण है। सर्वप्रथम इस समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आप इसे ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। तो समीकरण की ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तुलना करके आप स्मॉल a, b और c का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दी गई समीकरण में x² का गुणांक 2 है
जबकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, अर्थात ए बराबर 2 हो जाएगा। दी गई समीकरण में एस का गुणांक -3 है और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में एस का गुणांक बी है, यानी बी का मान -3 होगा। दी गई समीकरण में अचर पद 5 है, जबकि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में अचर पद सी है, यानी सी का मान 5 होगा। अब आप डी का मान कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल डी। हम सभी जानते हैं डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसमें बी, ए और सी के मान रखने पर, उसको कैलकुलेट करने पर डी का मान प्राप्त हो जाएगा। बी का मान यहाँ पर आप -3 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 4 इंटू ए के प्लेस पे 2 रखेंगे, इंटू सी के प्लेस पे 5 रखेंगे। अब -3 का स्क्वायर का मतलब होता है, -3 का स्क्वायर मीन्स -3 को आप -3 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस की गुणा प्लस होती है, और 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। तो ये +9 दैट इज 9 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर 9 लिखेंगे। उसके बाद 2 की गुणा 5 से करेंगे, तो 2 की गुणा 5 से करने पर 10 आता है। 10 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 40 आएगा, यानी 9 - 40। आपको पता है 9 में से 40 घटाने पर -31 आता है, जो कि 0 से छोटा है, यानी डी का मान 0 से छोटा आ गया। जब भी डी का मान 0 से छोटा आएगा तो हम कहेंगे दी गई द्विघात समीकरण के मूल अवास्तविक है। तो अतः दी गई समीकरण, दी गई द्विघात समीकरण के मूल अवास्तविक है। तो जब कभी भी आपको किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पता करनी हो तो सर्वप्रथम आप उस समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। उससे आपको ए, बी और सी के मान मिलेंगे। फिर आप विविध कर डी को कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल डी इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें ए, बी, सी के मान पुट कर देंगे, उसको हल करते जाएंगे, अंत में डी का मान मिल जाएगा। यदि डी का मान 0 से बड़ा आता है तो दी गई द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। यदि डी का मान 0 के बराबर आता है तो समीकरण के मूल समान तथा वास्तविक होंगे। यदि डी का मान 0 से छोटा आता है तो समीकरण के मूल अवास्तविक होंगे। अब इसी तरीके से हम एक और उदाहरण के बारे में देखते हैं। जैसे एक प्रश्न ये है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक प्रश्न है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। हमें इस प्रश्न में द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। आप देख सकते हैं ये समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, जहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है जो कि शून्य नहीं है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के से तुलना करेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर आप देख सकते हैं इस दी गई समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, जबकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, अर्थात ए बराबर 3 होगा। दी गई समीकरण में एस का गुणांक -4√3 है, जबकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में एस का गुणांक बी है, अर्थात बी बराबर -4√3 होगा। दी गई समीकरण में अचर पद 4 है, जबकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में अचर पद 4 है, सी है, तो सी बराबर 4 होगा। अब जब आप ए बी सी के मान निकालेंगे उसके बाद आपको कैपिटल डी को कैलकुलेट करना है। आप जानते हैं कैपिटल डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें आपको ए, बी और सी तीनों के मान रख देने हैं, उसको सॉल्व करना है।
तो b का मान आप देख सकते हैं यहाँ पर -4√3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि b के ऊपर स्क्वायर लगा है। -4 इंटू a के प्लेस पे 3 और c के प्लेस पे 4 आ जाएगा। अब आप -4√3 का स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं -4√3 का स्क्वायर का मतलब होता है -4√3 को -4√3 से गुणा करो। जब आप माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 16 आता है और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आता है। 16 इंटू 3 होता है 48। तो आप यहाँ पे रख देंगे 48 माइनस, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 48 आ जाएगा। तो ये 48 माइनस 48 दैट इज 0। अब देख सकते हैं आप d का मान यहाँ पर 0 आ रहा है। यदि d का मान 0 आता है तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। अर्थात आप ये लिख देंगे द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है। आगे इसी तरीके से एक प्रश्न और हम लोग देखते हैं। जैसे आपका ये प्रश्न है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये भी एक द्विघात समीकरण है। क्योंकि ये समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, जहाँ पर x² का गुणांक शून्य नहीं है। x² का गुणांक यहाँ पर 2 है जो कि शून्य नहीं है, इसलिए समीकरण द्विघात समीकरण। इसके मूलों की प्रकृति पता करने के लिए हम सर्वप्रथम इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, जिससे हमको a, b और c के मान प्राप्त हो जाएंगे। फिर हम d कैपिटल की मान निकालेंगे, जिसको हम व्युत्कर कहते हैं। कैपिटल D 20 माइनस 4ac के बराबर होता है। यदि d का मान 0 से बड़ा आएगा तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। यदि d का मान 0 आता है तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। यदि d का मान 0 से छोटा आता है तो समीकरण के मूल अवास्तविक होंगे। तो सर्वप्रथम हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर दी गई समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। आप देख सकते हैं दी गई समीकरण में x² का गुणांक 2 है और ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x² का गुणांक a है, अर्थात a की वैल्यू 2 हो जाएगी। दी गई समीकरण में x का गुणांक -6 है और ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x का गुणांक b है, अर्थात b बराबर -6 होगा। दी गई समीकरण में अचर पद 3 है, जबकि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में अचर पद c है, यानी c बराबर 3 होगा। अब आपको a b c के मान मिल गए। इसके बाद आप कैपिटल D को कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल D बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब b की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे, यानी -6, इसका स्क्वायर हो जाएगा। -4 इंटू a के प्लेस पे आप 2 रखेंगे और c के प्लेस पे 3 रखेंगे। अब आप -6 के स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे तो आप जानते हैं -6 का स्क्वायर का मतलब है -6 इंटू -6, और आपको पता है माइनस माइनस का गुणनफल प्लस होता है। जब आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 आएगा, यानी इसकी वैल्यू हो गई 36 माइनस। अब आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 होता है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। आप देख सकते हैं 36 में से यहाँ पर 24 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 में से 4 को घटाने पर 2 आएगा और 3 में से 2 को घटाने पर 1 आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो कैपिटल D का मान है वो 12 आ रहा है, जो कि 0 से बड़ा है। चूँकि D 0 से बड़ा है, अतः दी गई समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। अतः दी गई द्विघात
समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। अब हम लोग एक और उदाहरण के बारे में समझते हैं। ये एक समीकरण दी है। प्रश्न है कि k का मान ज्ञात करिए जबकि समीकरण के मूल समान हैं। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण के मूल समान है। यहाँ पर आपको k का मान ज्ञात करना है जबकि समीकरण के मूल समान है। अब आप देख सकते हैं यह समीकरण एक द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 2 है जो कि शून्य नहीं है, इसलिए यह समीकरण एक द्विघात समीकरण है। अब आपको इसमें k का मान ज्ञात करना है और साथ में दिया यह है कि समीकरण के जो मूल हैं वह समान है। तो सर्वप्रथम इस समीकरण को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से समीकरण की तुलना करने पर जब आप तुलना करते हैं तो आप देखते हैं इस समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है जबकि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, अर्थात a का मान 2 के बराबर होगा। दी गई समीकरण में x का मान k है और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में इसका गुणांक b है, इसलिए b बराबर k हो जाएगा। दी गई समीकरण में अचर पद 3 है जबकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में अचर पद c है, यानी c का मान 3 रहेगा। अब आपको दिया है समीकरण के मूल समान है। चूंकि द्विघात समीकरण के मूल समान है, इसलिए जो विविधकर है d इसका मान 0 होगा। अब आप सभी को मालूम है d जो होता है ये b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। इसमें a b c का मान हम रख देते हैं। यहाँ पर b का मान k है तो k आ जाएगा b की जगह, 4 इंटू a के प्लेस पे 2 आ जाएगा, c के प्लेस पे 3 रखेंगे बराबर 0। इससे आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणे 3 6 होता है। 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 आएगा। तो k स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। 24 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का 24 हो जाएगा। और आपको पता है जब लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में वर्गमूल का चिन्ह प्लस माइनस के साथ में लग जाएगा। तो k की वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस √24 होगी। अब 24 का वर्गमूल आप लिख सकते हैं। इसके लिए आप 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तेईं 6, 3 एकम 3। तो आप लिख सकते हैं प्लस माइनस √2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पर 2 का स्क्वायर बन रहा है, इसलिए एक 2 को हम बाहर निकाल लेंगे और 2 इंटू 3 को अंदर लिखेंगे। यहाँ प्लस माइनस होगा, अर्थात 2√6। k का मान यदि प्लस माइनस 2√6 आएगा तो इस समीकरण के मूल समान होंगे। धन्यवाद।